हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कहानी में। यह कहानी पूजा के जीवन से जुड़ी बातों की है। पूजा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल और कॉलेज में पूजा की बहुत तारीफ हुआ करती थी, लेकिन वह आज मिली तारीफ के आगे फीकी पड़ गई। पूजा और राजेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। राजेश एक बहुत अच्छे परिवार से था और काफ़ी अमीर भी था, और पूजा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। कुछ समय बाद पूजा की मम्मी को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया था और ये दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन पूजा का बड़ा भाई इनकी शादी को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि राजेश बड़े घर का लड़का था और पूजा के भाई को इस बात का डर था कि उसने ऐसे बहुत से रिश्ते देखे थे जो ज़्यादा समय तक चलते नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद पूजा के भाई ने उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी और उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन पूजा की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। पूजा घर का सारा काम अच्छे से करती थी, लेकिन वह कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। ऐसे करते करते समय बीतता गया और एक साल बाद पूजा का एक बेटा हुआ, और उस दिन पूजा को लगा कि उसकी सासू माँ अब उससे खुश है। घर में सब लोग उसके बेटे को खूब खिलाते थे और उसी के आसपास घूमते रहते थे, क्योंकि वो कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। कुछ समय बाद पूजा ने जॉब ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बहुत अच्छे से साथ में दोनों को करती थी। कुछ समय बाद उसके देवर की भी शादी हो गई। पूजा अपनी देवरानी के साथ वही अपनापन दिखाती थी जो ससुराल वालों के साथ रखती थी। कुछ समय बाद पूजा ने यह महसूस किया कि उसकी सासू माँ छोटी बहू को ही प्यार करती है, और पूजा को समझ में आने लगा कि इन सब का कारण है उसके छोटे घर से होना। उसकी सासू माँ छोटी देवरानी की बहुत ख्याल रखती थी। उसकी सेहत की चिंता करती, खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन जब बात पूजा की आती तो वह यह सोचती थी कि अरे हटाओ, यह तो छोटे घर की है। राजेश सब चुपचाप देखता और समझता भी था, लेकिन बोलता कुछ भी नहीं था। लेकिन पूजा का देवर पूजा को बहुत सम्मान देता था। एक दिन राजेश ने पूजा को समझाया कि तुम आजकल बहुत चिंता करने लगी हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो तुम उसे उसका जवाब उसी समय दे दिया करो, ताकि कोई तुम्हें दोबारा बोल ना सके। और चीज़ जैसे चल रही है उसे स्वीकार करो और अपने जॉब पर और अपने आप पर ध्यान दो। पूजा ने उस दिन बहुत सोचा और फैसला लिया कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। पूजा ने फैसला किया और अगले दिन से अपना व्यवहार बदल लिया। उसने उन लोगों पर ध्यान देना और परवाह करना छोड़ दिया जिन्हें उसके होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूजा की एक ननद थी। वह गर्मियों की छुट्टी में अपने बच्चों के साथ पूजा के घर आई हुई थी। नेहा ने वहाँ पर सब लोगों का स्वभाव देखा और एक दिन पूजा से कहा कि पूजा भाभी, चलो आज बाहर कहीं घूमने चलते हैं। उस दिन पूजा ने अपना घर का सारा काम निपटाया
और ऑफिस का भी काम निपटा के दोनों बाहर घूमने चल दिए। और रास्ते में नेहा ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मैं सब जानती हूँ कि आपके साथ कैसा व्यवहार चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। यह सुनकर पूजा बोली, वो कैसे? जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, इस तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी रिस्पेक्ट कोई करे या ना करे, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, कहते हैं जीवन में आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है वह आपको उसी नज़रिए से देखेगा। अच्छे लोग अच्छी नज़र से और बुरे लोग बुरी नज़र से। तो साथियों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ज़रूर जाएं। धन्यवाद।